नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हमारा दोस्तों 2020 यहाँ पर एडमिशन जो हुआ था, यानी कि दोस्तों इनका जो पेपर हुआ है 2022 में इनका पेपर हुआ है। ठीक, अब ये हमारा दोस्तों सेकेंड ईयर का पेपर है। ये जो पेपर है सेकेंड ईयर का है। आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर से पता लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इनका जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों 9 अगस्त 2022 उनका पेपर कंडक्ट हुआ था, जो कि 15 बजे से 17 बजे के बीच में। ठीक, यानी कि 3 से 5 बजे के बीच में इनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। और इनका जो पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन है, तो इलेक्ट्रीशियन ये सेकेंड ईयर का पेपर है। इसका हम लोग पेपर देखने वाले हैं दोस्तों, जो आईटीआई का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। तो इसमें देखिए, आप अगर देखेंगे तो इसमें आपको दोस्तों 38 क्वेश्चन आपको मिलेगा ट्रेड थ्योरी का। ठीक, और 6 क्वेश्चन आपको मिलेगा ईडी का। 6 क्वेश्चन आपको मिलेगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, और 25 क्वेश्चन मिलेगा आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ट्रेड थ्योरी के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों ट्रेड थ्योरी के बारे में यहाँ पर देखिए कि पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडब्ल्यूएम, यानी कि पीडब्ल्यूएम का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये होता है दोस्तों आपका कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वाइंडिंग्स इन थ्री फेज मोटर। तीन कलम मोटर में वाइंडिंग के बीच कलम विस्थापन क्या है। तो देखिए, तीन कलम मोटर में वाइंडिंग के बीच कलम विस्थापन जो हो रहता है दोस्तों 120 डिग्री होता है। तो 120 डिग्री यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिले इज यूज्ड इन बोथ एसी एंड डीसी सप्लाई, यानी कि एसी और डीसी आपूर्ति दोनों में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, एसी और डीसी आपूर्ति दोनों में जिस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है वो रहता है दोस्तों इम्पल्स रिले, यानी कि आवेग रिले रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चौथा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज इन द फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। चित्र में जो दोस्तों ये आपको फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट दिखाया गया है, इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितना होगा। तो फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो ये होगा दोस्तों नो आउटपुट। ठीक, उत्पाद नहीं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंडक्टर यूज्ड ऑन ओवरहेड लाइन, यानी कि ओवरहेड लाइनों का उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है। तो देखिए, ओवरहेड लाइनों का उपयोग किए जाने वाले जो कंडक्टर का नाम है वो है दोस्तों ACSR। तो ACSR यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, विच कन्वर्टर इज हैविंग हाई इफिशियंसी, कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता होती है। तो देखिए दोस्तों, जिस कन्वर्टर में उच्च दक्षता होती है वो रहता है SCR। तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कन्वर्टर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब सातवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रिप कॉयल यूज्ड इन सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉयल का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल की जाने वाली जो ट्रिप कॉयल होती है उसका मेन उद्देश्य रहता है रिमोट ऑपरेशन। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट द आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए जिस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है वह रहता है आपका ग्राउलर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ग्राउलर। देखिए यहाँ पर नौवां क्वेश्चन कर रहा है, विच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर्स का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। तो देखिए, सिंक्रोनस मोटर का जो मुख्य अनुप्रयोग हो वो है आपका दोस्तों पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। तो पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर सेट। मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या होता है। तो देखिए, मोटर जनरेटर सेट का जो लाभ रहता है वो रहता है आपका कि डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजीली कंट्रोल्ड, यानी कि दोस्तों जो डीसी आउटपुट वोल्टेज जो रहता है उसको आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज यूज्ड इन फूड मिक्सचर मोटर। खाद्य मिश्रण मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, खाद्य मिश्रण मोटर्स में जिस गति नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है वो रहता है सीरीज फील्ड टैपिंग मेथड। तो श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग मेथड ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेसरी यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग।
कंट्रोल पैनल वायरिंग में कौन से एक्सेसरी यूज किया जाता है, उसका नाम बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो दिखाया गया है कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है, तो ये आपका केबल बाइंडिंग स्ट्रिप। तो केबल बाइंडिंग स्ट्रिप का दोस्तों ये हमारा फिगर है, तो केबल बांधने की हमारी पट्टी है, ठीक। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर सिंक्रोनस स्पीड ऑफ एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर। एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति का फार्मूला क्या होता है। तो एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर की जो तुल्यकालिक गति होता है उसका सूत्र जो होता है दोस्तों वो रहता है सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120 F/P। ठीक, तो 120 F/P होता है सिंक्रोनस स्पीड। 14 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर, व्हाट इज द ऑपरेशन इन द रिवाइंडिंग प्रोसेस। रिवाइंडिंग प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस किया गया है ये। तो रिवाइंडिंग प्रक्रिया की प्रक्रिया क्या है, यह है दोस्तों आपका रिमूविंग ऑफ एजेज वेज। ठीक, तो रिमूविंग ऑफ वेज यानी कि वेज को हटाना। ठीक, 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जनरेट्स एसी सिग्नल। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एसी सिग्नल उत्पन्न करता है। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एसी सिग्नल जनरेट करता है वो रहता है दोस्तों ऑक्सीलेटर सर्किट, दोलन सर्किट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, विच इज वेरी लो पावर फॉर मोशन कंट्रोल इन एसी एंड डीसी मोटर। यानी कि एसी और डीसी मोटर में गति नियंत्रण के लिए कौन सी बहुत कम बिजली की खपत करती है। तो देखिए एसी और डीसी मोटर में गति नियंत्रण के लिए जो बहुत कम बिजली की खपत करती है दोस्तों वो रहता है आपका ड्राइव कंट्रोल। तो ड्राइव कंट्रोल आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, विच मटेरियल इज यूज्ड इन सोलर सेल। सोलर सेल में दोस्तों किस प्रकार के सामग्री का यूज किया जाता है। तो सोलर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। 18 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच लाइन इंसुलेटर इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग ऑन कार्नर पोस्ट। कार्नर पोस्ट पर टर्मिनेट करने के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। तो वो रहता है हमारा दोस्तों साइकिल इंसुलेटर। तो साइकिल इंसुलेटर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, विच वायर इज यूज्ड फॉर रिवाइंडिंग ऑफ एसी थ्री फेज मोटर। एसी थ्री फेज मोटरों की रिवाइंडिंग के लिए किस तार का उपयोग किया जाता है। जिसके लिए किया जाता है दोस्तों आपका सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। तो सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, व्हाई स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज फिटेड विथ वाउंड रोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है। तो ये जो फिट किया जाता है ये किया जाता है टू गेट हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टॉर्क। उच्च स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंडक्शन ईएमएफ इन एन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो देखिए अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए जिस नियम का उपयोग किया जाता है वो रहता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों यहाँ पर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिले टू ब्रेकिंग ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर इन कंट्रोल यूनिट। नियंत्रण सर्किट में सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का कार्य क्या होता है। तो देखिए नियंत्रण सर्किट में सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का जो कार्य रहता है वो रहता है कि इंटरप्टिंग द फॉल्ट सिचुएशन टू ऑपरेट ब्रेकर, यानी कि ब्रेकर संचालित करने के लिए दोष की स्थिति की व्याख्या करना। अब यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे हैं यहाँ पर, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज द यक्स। यानी कि यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग आपको दिख रहा है यहाँ पर जो दिखाया गया है ये हमारा कौन सा पार्ट है। तो देखिए दोस्तों यक्स के रूप में जो जो चिन्हित ये भाग है ये दोस्तों हमारा स्लिप रिंग है। ठीक, तो स्लिप रिंग का ये हमारा यक्स पार्ट दर्शा रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंसुलेटर। इंसुलेटर का नाम क्या है। यहाँ पर दोस्तों चित्र में ये जो इंसुलेटर दिखाया गया है ये किस प्रकार के इंसुलेटर है। तो यह है दोस्तों हमारा जो इंसुलेटर सिंगल सेट पिन इंसुलेटर। तो सिंगल सेट पिन इंसुलेटर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारा दोस्तों है 25 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है यहाँ पर कि विच डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर एसी आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो आर्क वेल्डिंग के लिए दोस्तों जिस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो रहता है हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ठीक, तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर यहाँ पर यानी कि विभेदक यौगिक जनरेटर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, विच इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। तो देखिए सन जो है ये हमारा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत होता है।
आपको पता होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो देखिए डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए जो हम लोग नियम यूज करते हैं वो नियम रहता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ डीसी ड्राइव। डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है। तो देखिए दोस्तों डीसी ड्राइव का नुकसान होता है कि नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन, यानी कि उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त तो नहीं होता है डीसी ड्राइव। ठीक, यही उसका नुकसान होता है। 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज आईजीबीटी इन वीएफ ड्राइव। वीएफ ड्राइव में आईजीबीटी क्या है। तो आईजीबीटी होता है दोस्तों इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस। तो इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस है आईजीबीटी इन वीएफ ड्राइव में। ठीक, 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच पावर प्लांट इज मोर इफिशियंट। किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल होता है। तो देखिए जिस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल होता है वो रहता है दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिक, यानी कि पन बिजली। ठीक, तो पन बिजली यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। 31 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच हैंडल डिजाइन ऑफ रोटरी स्विच इज सो। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि रोटरी स्विच का कौन सा हैंडल डिजाइन दिखाया गया है। तो ये जो दोस्तों डिजाइन दिखाया गया है ये क्वाइन स्लॉट का फिगर दिखाया गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच इज द अलाउड लोड फॉर लाइटनिंग सब सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग एज पर इंडियन इलेक्ट्रिक रूल। तो इंडियन इलेक्ट्रिक नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को प्रकाश में लाने के लिए अनुमेय भार कौन सा है। तो यह है दोस्तों हमारा 800 वाट। 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर। यानी कि जो सार्वभौमिक मोटर होता है दोस्तों उसका अनुप्रयोग या उसका उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं। तो फूड मिक्सचर में दोस्तों जो हमारा मोटर लगाया जाता है वो हमारी यूनिवर्सल मोटर या सार्वभौमिक मोटर रहता है। ठीक, तो भोजन मिक्सचर वाला में लगा रहता है यूनिवर्सल मोटर। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टर सिंबल। ये जो सिंबल दर्शाया गया है दोस्तों ये कौन सा सिंबल है। तो दोस्तों ये जो सिंबल है ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का सिंबल है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का ये हमारा सिंबल हो गया। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है व्हाट काज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर रिड्यूसेज इन द इफ द लोड इंक्रीज। यदि लोड बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम होने का कारण क्या है। तो यह दोस्तों आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो आर्मेचर प्रतिरोध यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहे हैं यहाँ पर कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस। संक्षिप्त नाम यूपीएस का क्या है। तो यूपीएस का जो दोस्तों फुल फॉर्म होता है वो रहता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इन वोल्टेज स्टेबलाइजर। यानी कि वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है दोस्तों मल्टीमीटर का प्रयोग। 38 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों कि विच इक्विपमेंट दैट प्रोवाइड्स डीसी टू रोटर ऑफ अल्टरनेटर। कौन सा उपकरण अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करता है। तो रहता है दोस्तों आपका एक्साइटर। तो वो रहता है उत्तेजक। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा टेक्निकल पोर्शन वो दोस्तों हमारा ट्रेड थ्योरी का खत्म होता है। ठीक, अब दोस्तों जो यहाँ पर हमारा पोर्शन है ये है दोस्तों हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस यहाँ पर हमारा शुरू हो चुका है। इसमें अब हम लोग दोस्तों 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस को हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब इंटू ए पावर 4। तो इसका मान कितना होगा। तो सभी के घातों का हम लोग योग कर लेंगे। तो 1 2 3 4 का इनका योग हो जाएगा 4 4 8 2 10। तो यानी कि ए का पावर 10 यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच इज द फार्मूला फॉर ए का पावर एम बाई ए का पावर एन। ए का पावर एम बाई ए का पावर एन को दोस्तों हम लिख सकते हैं ए का पावर एम माइनस एन। तो ए का पावर एम माइनस एन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हाउ द ईयर इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो ईयर को दोस्तों हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में दोस्तों कैसे व्यक्त करते हैं। तो ईयर को हम लोग स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं, आपको पता होगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए लुब्रिकेंट। स्नेहक उद्देश्य
क्या होता है? तो रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण को कम करने के लिए दोस्तों हम लोग स्नेहक का प्रयोग करते हैं। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर करें, विच इज यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ मशीन पार्ट। मशीन भागों में घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द फार्मूला फॉर ए का पावर m इंटू ए का पावर n। तो ए का पावर m इंटू ए का पावर n दोस्तों इसका योग हो जाएगा तो ए का पावर m प्लस n हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड सन्स खत्म हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल। ये जो सिंबल दिखाया गया है दोस्तों ये किस प्रकार का सिंबल है? तो दोस्तों ये जो सिंबल दिखाया गया है, ये जो प्रतीक है दोस्तों, ये हमारा है कंडेंसर माइक्रोफोन का। ठीक, तो कंडेंसर माइक्रोफोन का दोस्तों ये हमारा फिगर है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, विच इज द स्टैटिक मशीन दैट इंक्रीज और डिक्रीज द एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाली स्टैटिक मशीन कौन सी है? तो देखिए एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाली स्टैटिक मशीन जो होती है दोस्तों वो हमारा ट्रांसफार्मर रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, आइडेंटिफाई द स्विच इन द गिवन पिक्चर। चित्र में दिखाया गया स्विच की पहचान करें। तो दोस्तों ये जो स्विच है दोस्तों ये हमारा टम्बलर स्विच का फिगर है। ठीक, तो ये हमारा टम्बलर स्विच है। देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, आइडेंटिफाई द सिंबल फॉर डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करंट के लिए प्रतीक की पहचान करें। तो ये जो प्रतीक होता है दोस्तों ये है हमारा प्रतीक। तो ऊपर वाला जो है दोस्तों हमारा डीसी का है, नीचे वाला जो है हमारा एसी का है। पांचवा यहाँ पर कह रहा है, आइडेंटिफाई द गिवन सिंबल। ये जो सिंबल दिख रहा है ये हमारा कौन सा सिंबल है? तो ये सिंबल है दोस्तों हमारा एसी का सिंबल है। ठीक, तो एसी का ये हमारा सिंबल है, एसी अल्टरनेटिंग करंट का। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉट गेट इन द फॉलोइंग पिक्चर। नॉट गेट में कौन सा है? तो नॉट गेट दोस्तों ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है यही हमारा नॉट गेट है। देखिए हमारे दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग खत्म होता है। अब 25 क्वेश्चन अब यहाँ पर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आइए इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये अब आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर पहला जो है, ए सिक्योर वाईफाई इज वन। एक सुरक्षित वाईफाई वह है जो। तो देखिए एक सुरक्षित वाईफाई वह होता है जो है जे पासवर्ड टू लॉगिन, लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड है, वही दोस्तों एक सुरक्षित वाईफाई होता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि देयर डट 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 ए काफी शॉप डट डट द पार्क। यहाँ पर क्या भराया गया? तो देयर इज नेक्स्ट ए काफी शॉप नेक्स्ट टू द पार्क। देयर इज ए काफी शॉप नेक्स्ट टू द पार्क। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भरा जाएगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, द फर्स्ट वर्जन ऑफ ए प्रोडक्ट या सर्विस इज कॉल्ड। किसी उत्पाद या सेवा के पहले संस्करण को क्या कहा जाता है? तो उसे प्रोटोटाइप कहा जाता है। देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं, विच वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइसेज ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। कम दूरी पर स्थित और मोबाइल डिवाइसेज के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए किस वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है दोस्तों ब्लूटूथ का प्रयोग। पांचवा क्वेश्चन है, विच वन इज ए डॉस ऑफ डिस्कशन इटिक्विटी। ठीक, यानी कि चर्चा के शिष्टाचार में निम्न में से क्या शामिल होता है? तो लिसन टू अदर, दूसरों को सुनना। छठा क्वेश्चन है, व्हिच आर एट द सेंटर ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस के मुख्य केंद्र होते हैं तो ग्राहक। तो यहाँ पर कस्टमर आर द सेंटर ऑफ एनी बिजनेस। ठीक, सातवां क्वेश्चन है, विच वन इज द मोस्ट कंपेटिटिव फॉर्म ऑफ सेविंग पिक्चर। पिक्चर सेव करने का सबसे अनुकूल प्रकार कौन सा है? तो देखिए जो हमारा पिक्चर होता है वह जेपीजी फॉर्मेट में होता है या फिर दोस्तों हमारा पीएनजी फॉर्मेट में होता है। ठीक, तो जेपीजी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, पीपीटी जो होता है दोस्तों ये हमारा प्रेजेंटेशन के लिए होता है। पीडीएफ दोस्तों जो पीडीएफ आप लोग देख रहे होंगे और एक्सेल देख सकते हैं ये है। और देखिए यहाँ पर आठवां क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द सेल्फ इंट्रोडक्शन। आत्म परिचय क्या है? तो प्रॉपर इंट्रोडक्शन टू वन सेल्फ, यानी कि स्वयं का उचित परिचय। नौवां क्वेश्चन कह रहा है, एन अनाउंसमेंट डट 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 स्टरडे वाज अननेसेसरी, कंप्लीट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट वर्ड।
ठीक, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, तो द अनाउंसमेंट मेड स्टरडे वाज अननेसेसरी, कंप्लीट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। तो यहाँ पर मेड भरा जाएगा। 10वां क्वेश्चन है व्हाट इज द कमांड टू इन्वोक पावर पॉइंट फ्रॉम कमांड लाइन। कमांड लाइन से पावर पॉइंट शुरू करने का कमांड क्या है, तो पावर पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द डट 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 वर्क इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज शिफ्टेड टू। ऑटोमोबाइल उद्योग में अधिकांशतः डट 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 काम किस में बदल गया है, तो देखिए ऑटोमोबाइल उद्योग में अधिकांशतः जो मैनुअल मशीन है दोस्तों, उसको दोस्तों काम मशीन में बदल गया है। ठीक, अधिकांश मैनुअल काम मशीन में बदल दिया गया है, यानी कि जो आदमी से काम होता है उससे ज़्यादातर अब मशीनों से करवाया जा रहा है। तो ऑटोमोबाइल उद्योग में अधिकांशतः मैनुअल काम को मशीन में बदल दिया गया है। तो आजकल ज़्यादातर कंप्यूटराइज्ड हो चुका है, आप लोगों को भी पता होगा। व्हेन वी स्पीक टू पीपल इन आवर वर्क प्लेस वी नीड टू। जब हम अपने कार्यस्थल में लोगों से बात करते हैं तो हमें क्या होता है कि शो रिस्पेक्ट इन आवर वर्ड, हमारे शब्दों में सम्मान दिखाना चाहिए। ठीक, तो हमारे शब्दों में सम्मान दिखाना चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रेस। तनाव क्या है, तो फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट, निराश या दुख की भावना को दोस्तों हम लोग तनाव कहते हैं। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन करें कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। इट इज ए डट डट नेबरहुड वन नीड नॉट फियर। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो सेफ भरा जाएगा कि कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। इट इज ए सेफ नेबरहुड वन नीड नॉट फियर। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वर्किंग हार्ड टू अचीव योर गोल एंड नॉट गिविंग अप व्हेन यू फेस फेलियर इज कॉल्ड। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना और असफलता का सामना करने पर हार न मानना क्या कहलाता है, कि ऐसे ग्रिट या धैर्य कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। आई वॉच्ड, यहाँ पर भरा जाएगा ए मूवी स्टरडे। ठीक, देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कर है कि मेंटेनिंग ट्रिम्ड एंड क्लीन नेल्स, ब्रशिंग टीथ ट्वाइस ए डे, वॉशिंग हैंड बिफोर एंड आफ्टर फूड आर एग्जाम्पल ऑफ हाइजीनिक। यानी कि हाइजीनिक कटे और साफ नाखून रखना, दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करना, भोजन से पहले और बाद में हाथ धोना किस स्वच्छता के उदाहरण हैं, तो ये आपके पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता के उदाहरण हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है व्हाट शुड बी अवॉइड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, तो इधर उधर देखना और जवाब देना नहीं चाहिए। ठीक, तो लुक समवेयर एंड आंसर। इंटरव्यू के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, तो इधर उधर नहीं देखना चाहिए और जवाब देना। ठीक, अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन करें बीसीसी इन ईमेल मीन्स। तो बीसीसी ईमेल में क्या होता है, तो ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ठीक, 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वी वांट टू टाइप यूजिंग आवर वॉइस वी आर यूजिंग। जब हम अपनी आवाज़ का उपयोग करके टाइप करना चाहते हैं तब हम किसका उपयोग करते हैं, तो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन फीचर का प्रयोग करते हैं। तो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन फीचर का प्रयोग करते हैं जब हम अपनी आवाज़ के द्वारा किसी चीज़ को टाइप करना चाहते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टैंडर्ड वे इन विच कंप्यूटर्स कनेक्टेड वायरलेस। कंप्यूटर को वायरलेस कनेक्ट करने का सबसे सामान्य तरीका क्या है, तो वह है दोस्तों वाईफाई। 22 नंबर क्वेश्चन है टेबल वायर सॉकेट केबल हैमर नेल्स ETCR। टेबल वायर सॉकेट केबल हैमर नेल्स ETC ये जो है दोस्तों नेमिंग वर्ड हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है थिंग्स वन मस्ट नॉट फॉलो व्हाइल अटेंडिंग एन इंटरव्यू। इंटरव्यू में शामिल होते समय पालन करने की बातें क्या हैं, तो लाफ लाउडली, जोर से हंसें। 24 नंबर क्वेश्चन है व्हाट विल कीप इवॉल्विंग देयर बाय मेकिंग जॉब्स अंडरगो चेंज। क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियों में बदलाव आएगा, तो रहेगा दोस्तों टेक्नोलॉजी। 25 नंबर का क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए वर्बल कम्युनिकेशन। कौन सा एक मौखिक संवाद नहीं है, तो अटेंडिंग इंटरव्यू, इंटरव्यू में शामिल होना मौखिक संवाद नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का दोस्तों हमारा पूरा का पूरा जो ऑफिशियल पेपर था 2022 में कंडक्ट हुआ था, ये हमारा समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए
और जो भी आपके जूनियर हैं उनके साथ भी शेयर करिए, ताकि इस वीडियो से उनको काफ़ी हेल्प मिले और आने वाले एग्जाम में वो अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ठीक, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं। और जो टेलीग्राम है दोस्तों, आप टेलीग्राम पर सर्च करिएगा ऑब्जेक्टिव सेंटर, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से सर्च करिएगा, तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेंटर आ जाएगा चैनल, तो आप वहाँ से सर्च कर लीजिएगा और उसमें शामिल हो जाइएगा और फाइल्स वाले सेक्शन में जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।